नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजमहल पहुंचे, जहां राजा कमल चंद्र भंजदेव से उनका स्वागत किया। वहीं गृह मंत्री सूर्या दरबार ने मांझी मुखिया से भी चर्चा की है। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं जगदलपुर और गृह मंत्री का स्वागत किया गया। तो आपको बता दें, तो तमाम कार्यक्रम है। पूजा अर्चना करने के बाद राजमहल पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो राजा कमल चंद्र भंजदेव ने उनका स्वागत किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। तो आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद खास है। जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की है गृह मंत्री अमित शाह ने, और तो जगदलपुर पहुंचे हैं और तमाम उनके कार्यक्रम है शामिल होंगे। और साथ में आप देख सकते हैं कि उनके साथ विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, मौजूद रहे। तो कार्यक्रम है, तमाम योजनाएं हैं, बैठकें हैं, एक दिन के दौरे पर हैं। जगदलपुर आसपास के कई इलाकों में वो जाएंगे। तो राजा कमल चंद्र भंजदेव ने गृह मंत्री का स्वागत किया है। जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी गृह मंत्री अमित शाह ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ यात्रा को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैश्य ने कहा कि अमित शाह का रायपुर और बस्तर दौरा जनता के लिए नहीं बल्कि भाजपा के भीतर बड़े असंतोष को शांत करने के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई वरिष्ठ विधायक उपेक्षा से नाराज हैं, जिससे पार्टी में गुटबाजी बढ़ी है। तो वैश्य ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था फेल होने और भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप लगाते हुए कहा कि शाह की यात्रा महज डैमेज कंट्रोल का प्रयास है। तो रायपुर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यात्रा में प्रदेश की सियासत गरमाई है। तो कांग्रेस ने शाह की यात्रा पर साधा है निशाना, डैमेज कंट्रोल के ये दौरा है ये। तो कहा उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना असंतोष फैला हुआ है जिसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ा है। और विष्णुदेव साय की सरकार को लेकर तमाम सवाल खड़ा किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैश्य ने। तो रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिसको लेकर कांग्रेस ने तमाम सवालों को खड़ा किया। उनकी यात्रा से प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का ना कोई सिर है ना कोई पैर है। यही गृह मंत्री 2014 से गृह मंत्री है। यही तो बोल रहे 2016, 18, 20, 22, 24, अब 26 हो गया। अमित शाह जी को एक बार पूछ के देख लीजिए आप। अगर आप लोगों में थोड़ा सा हिम्मत होगा तो जरूर पूछ लीजिए, है नहीं कि आपने 2014 से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन देते आ रहे हैं। क्या ये डेडलाइन 2026 ही अंतिम है या आगे भी बढ़ेगा, ये जरूर पूछ लीजिए। हाँ, लेकिन 2016 से ना 2016, 18, 20, 22, 24 और 26 इतने समय से डेडलाइन देते जा रहे हैं। कोई पहला डेडलाइन नहीं है उनका। लेकिन रेड कारपेट बिछाएंगे किनके लिए? और ये जरूर पूछिए कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद ऐसा कौन सा, क्या ऐसा गारंटी है क्या? अमित शाह जी गारंटी। रायपुर में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता ननकीराम कंवर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। वह जमीन अधिग्रहण मामले में कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग लेकर सीएम आवास के सामने धरने पर पहुंचे थे। इस दौरान मलखान गांव में 50 से 60 पीड़ित परिवार भी उनसे मिलने पहुंचे। कंवर ने चेतावनी दी है कि जब तक कलेक्टर नहीं हटते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वही मामले में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि SECL ने जबरन उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया है। तो रायपुर में आपको बता दें, पूर्व गृह मंत्री बीजेपी नेता ननकीराम कंवर हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। जमीन अधिग्रहण मामले में डीएम को हटाने की मांग है। तो डीएम को हटाने की मांग को लेकर सीएम आवास के पहुंचे हैं और गांव के 50 से 60 पीड़ित परिवार मिलने पहुंचे हैं।
तो ग्रामीणों का आरोप है कि SCEL ने जबरन बुलडोजर चलवाया है। क्या जल्दी था कि ट्रांसफर नहीं किया और एक मंत्री जी के साथ में जा रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं है कि मनगांव में और ACCL में बिना कंपनसेशन दिए घर को तोड़ दिया, हजारों घर को तोड़े। उस कलेक्टर को छोड़ना चाहिए क्या? ऐसे मुख्यमंत्री किस काम का, प्रदेश में क्या काम करेगा? और मैं बता रहा हूँ, यही रवैया रहा तो मैं भंग करवाऊंगा। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व विधायक के नेतृत्व में बिजली समस्याओं को लेकर बिजली कार्यालय का घेराव। कांग्रेस ने राज्य सरकार की बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती, बिजली बिल में वृद्धि को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर दफ्तर पर ताला जड़ा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली कार्यालय पहुंचे और बाहर सड़क नारेबाजी किए। आशीष छाबड़ा ने कहा कि कुछ गांवों में ट्रांसफर खराब है, जिसका मंगलवार तक लगवाने का अल्टीमेटम दिया गया है। तो बेमेतरा में बिजली समस्याओं को लेकर घेराव किया गया, बिजली कार्यालय का घेराव किया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बिजली बिल में वृद्धि को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, तो बीजेपी सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। मुख्यालय में, बेमेतरा जिला मुख्यालय में बिजली विभाग के सामने कांग्रेस पार्टी ने तालाबंदी का आयोजन रखा। यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन किया, बड़ी संख्या में कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए, किसान साथी आए हैं। लगातार हम सब देख रहे हैं कि बिजली विभाग के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिजली विभाग का जो उदासीन रवैया है, जो गैर जिम्मेदाराना इनकी हरकत है, चाहे बिजली कटौती की हम बात करें, चाहे लो वोल्टेज की बात करें, दुर्भाग्य देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने पहली बार आज हम लोग बिजली ऑफिस का एक दिवसीय घेराव किए हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार जब थी पूर्व में, तो उन्होंने 400 यूनिट मुफ्त बिजली देने का घोषणा भी किया था और मुफ्त बिजली दिया भी था। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई, विष्णुदेव साय की सरकार आई, और उन्होंने वो सुविधा को बंद कर दी और ऊपर से यूनिट भी बढ़ा दिए हैं, जिससे बिजली बिल के कारण सभी परेशान हैं, मध्यम वर्ग भी परेशान। रायपुर पुलिस ने पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता ननकीराम कंवर को गेहुई भवन में नजरबंद कर दिया गया। कंवर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने की मांग कर रहे थे और सीएम हाउस के बाहर धरना देने वाले थे। पुलिस ने उन्हें एम्स के पास रोक लिया है, लेकिन उन्होंने गेट कूदकर निकलने की कोशिश की है। कंवर ने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो अगली बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता अब नाराज है और पार्टी को मुश्किल से 15 सीटें मिलेंगी। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें धरना स्थल तक जाने से रोका है। तो रायपुर में पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर को नजरबंद कर दिए गए। सीएम हाउस के बाहर धरना देने जा रहे थे, तो पुलिस ने एम्स के पास रोका है। सरकार का ये रवैया भाजपा को नुकसान देगा, कंवर ने कहा। कोरबा कलेक्ट्रेट हटाने की मांग पर अड़े हैं। का कहते हैं, हमारे गांव में पूरा कुरर दहिस, डोजरिंग कर दहिस, द्वार में खड़ा करवे के सबूत बोलवे दहिस मोबाइल में कि हम अपने आप हम घर लटोरवा थन के बोला के अब फोर्स लगे दही, डैकी पर डैकी पुलिस लगाई, डौका पर डौका पुलिस, कई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज रायपुर पहुंचे, जहां वे अगले 5 दिनों तक रामकथा का पाठ करेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गड़ियारी वाले हनुमान जी ने बुलाया है। श्री राम कथा छत्तीसगढ़ श्री राम के ननिहाल में होगी। आपको बता दें कि उन्होंने आई लव मोहम्मद पोस्ट पर कहा, ये गलत नहीं, पर आई लव महादेव भी स्वीकार होना चाहिए। नक्सलवाद पर बोले हैं, ये छत्तीसगढ़ का काला धब्बा था, जिसका खात्मा शुभ संकेत है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना और सामाजिक समरसता के लिए 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा की घोषणा की है। तो उन्होंने तमिलनाडु में भगवान श्री राम के पोस्टर जलाने की घटना को निंदनीय बताया और कहा कि राम का अपमान अब सहन नहीं होगा। तो आपको बता दें कि धार्मिक आस्था खिलवाड़ करने की रोक कही है।
तो धार्मिक आस्था के खिलवाड़ को करने की कोशिश की, शांति व्यवस्था भंग करने तो आपको बता दें, बिलासपुर में देखने को मिला है कि जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, उसको मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो युवक ने अभद्रता से सारी हदें पार कर दी हैं। बिलासपुर में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करी। धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ देखी गई है। तो शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश है। युवक ने की अभद्रता की सारी हदें पार। तो मामले की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस हर एंगल से इस घटना को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ की बात कही गई है। तो शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई है। युवक ने अभद्रता की सारी हदें पार की हैं। तो मामले की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। युवक ने अभद्रता की सारी हदें पार की हैं। तो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश भी की गई है। तो आपको बता दें, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी है। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। जो माहौल खराब करने की कोशिश की, उसको लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने की बात कही जा रही है। तो शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई है। पुलिस इस घटना को लेकर जांच कर रही है। जो ने युवक ने अभद्रता की सारी हदें पार की हैं और जो भी संलिप्त इसमें पाए गए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो माहौल को खराब कर रहा था। तो माहौल इलाके खराब किया गया है। धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बिलासपुर में देखने को मिला है। धार्मिक आस्था के खिलाफ पुलिस पहुंच गई है, लोगों को समझा रही है। तो युवक ने अभद्रता की सारी हदें पार की हैं। बेमतारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक के नेतृत्व में बिजली समस्याओं को लेकर बिजली कार्यालय का घेराव। कांग्रेस राज्य सरकार की बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती, बिजली बिल में वृद्धि को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर दफ्तर में ताला जड़ा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बिजली कार्यालय पहुंचे और बाहर सड़क नारेबाजी की। आशीष छाबड़ा ने कहा कि कुछ गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो गए, जिसको मंगलवार तक लगवाने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। ब्लॉक मुख्यालय में, बेमेतरा जिला मुख्यालय में बिजली विभाग के सामने कांग्रेस पार्टी ने तालाबंदी का आयोजन रखा। यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए, किसान साथी आए हैं। लगातार हम सब देख रहे हैं कि बिजली विभाग के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिजली विभाग का जो उदासीन रवैया है, जो गैर जिम्मेदाराना इनकी हरकत है, चाहे बिजली कटौती की हम बात करें, चाहे लो वोल्टेज की बात करें, दुर्भाग्य देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने पहली बार ऐसा देखा है कि अधिकारी किसानों से ट्रांसफार्मर बदली करने के लिए पैसे मांग रहे हैं और पैसा देने के बाद ही ट्रांसफार्मर बदली हो रहा है। आज हम लोग बिजली ऑफिस का एक दिवसीय घेराव किए हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार जब थी पूर्व में, तो उन्होंने 400 यूनिट मुफ्त बिजली देने का घोषणा भी किया था और मुफ्त बिजली दिया भी था। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई, विष्णुदेव साय की सरकार आई और उन्होंने
वो सुविधा को बंद कर दी और ऊपर से यूनिट भी बढ़ा दिए हैं, जिससे बिजली बिल के कारण सभी परेशान है। मध्यम रायपुर पुलिस ने पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता ननकीराम कंवर को गगोई भवन में नजरबंद कर दिया। कंवर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कोरबा कलेक्ट्रेट अजीत बंसत को हटाने की मांग कर रहे थे और सीएम हाउस के बाहर धरना देने वाले थे। पुलिस ने उन्हें एम्स के पास रोक लिया, लेकिन उन्होंने गेट कूदकर निकलने की कोशिश की। कंवर ने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो अगली बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता अब नाराज है और पार्टी की मुश्किल से 15 सीटें मिलेंगी। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें धरना स्थल तक जाने से रोका है। का कहते हैं हमारे गाँव ला पूरा कुरर देहिस, डोजरिंग कर देहिस, द्वार में खड़ा करवे के सबूत बोलवे देहिस मोबाइल में कि हम अपने आप हम घर लटोरवा थन के बोला के अब फोर्स लगे दे डैकी पर डैकी पुलिस लगाई, डौका पर डौका पुलिस, कई बस एक घुला का है कौन के। तो कोरबा कलेक्टर हटाने की मांग पर अड़े हैं। रायपुर में कोरबा कलेक्टर हटाने की मांग पर अड़े हैं, तो अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। सरकार का रवैया भाजपा को नुकसान देगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज रायपुर पहुंचे, जहां वे अगले 5 दिन तक राम कथा का पाठ करेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गुड़ियारी वाले हनुमान जी ने हमें बुलाया है। तो आपको बता दें, श्री राम कथा छत्तीसगढ़ श्री राम के ननिहाल में होगी और उन्होंने आई लव मोहम्मद पोस्टर पर कहा ये गलत नहीं, पर आई लव महादेव भी स्वीकार होना चाहिए। नक्सलवाद पर बोले ये छत्तीसगढ़ का काला धब्बा था, इसका खात्मा शुरू संकेत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना और सामाजिक समरसता के लिए 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा की घोषणा की है। उन्होंने तमिलनाडु में भगवान श्री राम के पोस्टर जलाने की घटना को निंदनीय बताया और कहा राम का अपमान अब सहन नहीं होगा। दिल्ली से ग्वालियर होते हुए मुरैना जोरा जा रहे हैं, जहां बैकुंठोत्सव है। माहेश्वरी परिवार अपने पितरों के निमित्त बैकुंठ उत्सव मना रहे हैं। उस उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। संपूर्ण भारत में हिंदुओं को एक करने के लिए पुनः दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की 10 दिवसीय 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा का निमंत्रण लेकर के आए हैं। ग्वालियर होते हुए मुरैना तो आपको जोरा। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा का आयोजन होगा। आई लव मोहम्मद भी चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा तो आई लव महादेव भी चलेगा। नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ का काला धब्बा बताया है। तो रामकथा का पाठ है। हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा करेंगे। दिल्ली से वृंदावन लोगों से आह्वान कर रहे हैं। तो आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री जो कि पीठाधीश्वर हैं, तो आप बागेश्वर धाम के तो रायपुर पहुंचे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन तक रामकथा का आयोजन किया जाएगा। तो आई लव महादेव भी चलेगा, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। तो नक्सलवाद बताया है छत्तीसगढ़ का काला धब्बा और इसकी शुभ संकेत शुरू हो गए, मतलब खात्मा इसका होने लगा है। तो हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा करेंगे पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। तो आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा का आयोजन करेंगे और इस रामकथा के माध्यम से रायपुर के 5 दिन तक इस रामकथा का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में काफ़ी टाइट कर दी गई है। कई बार देखा गया है कि उन पर भी तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। तो हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकंडा इलाके में चौंकाने वाली घटना सामने आई। महामाया ITI के पीछे स्थित एक शिव मंदिर में मुस्लिम युवक अशरफ खान ने कथित तौर पर शिवलिंग पर पेशाब कर दिया। इस हरकत को स्थानीय लोगों ने देख लिया, जिसके बाद वहां हंगामा मचा दिया। गुस्साई भीड़ ने 2 घरों में तोड़फोड़ कर दी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। आरोपी अशरफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया है।
तो शिवलिंग पर पेशाब कर दी है। यहाँ पर बताया जा रहा अशरफ नाम के एक व्यक्ति ने तो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़, शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की है। युवक ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मामले की जांच कर रही है। तो युवक ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी हैं। आसपास के लोगों ने देख लिया है, भारी हंगामा हुआ है और तो देखा जा रहा है कि लोगों ने आसपास के घरों में तोड़फोड़ की है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अशरफ नाम के व्यक्ति ने बताया जा रहा है कि शिव मंदिर में यहाँ पेशाब कर दिए, जिसके बाद इलाके के लोगों में नाराजगी जाहिर हो गई, गुस्सा आ गया। तो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।